हैदराबाद का प्रॉपर्टी बाजार पहली नजर में देखने पर कहानी कुछ और ही लगती है। जो चीज एक मंदी की तरह दिखती है वो असल में एक बहुत बड़े बदलाव का इशारा है। तो आइए फ्लैट्सकार्ट के डेटा के साथ इस पहेली की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि हैदराबाद के रियल एस्टेट में सच में चल क्या रहा है। तो चलिए सीधा मुद्दे पे आते हैं। हैदराबाद के प्रॉपर्टी मार्केट में कुछ ऐसा हो रहा है जो एक बार में पकड़ में नहीं आता। ये आंकड़े, ये नंबर्स एक पहेली की तरह हैं जो एक ही वक्त पर दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सुना रहे हैं। और पहेली ये है, अब देखिए दिसंबर 2025 में पिछले साल के मुकाबले घरों की रजिस्ट्रेशन में 14% का जबरदस्त उछाल आया। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन जब हम पूरे 2025 साल को देखते हैं तो रजिस्ट्रेशन असल में 2% नीचे थे। मतलब एक तरफ जबरदस्त तेजी और दूसरी तरफ हल्की सी गिरावट। सवाल यह है कि यह हो कैसे सकता है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें सिर्फ बिकी हुई यूनिट्स की गिनती से आगे देखना होगा। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरे उतरते हैं और पैसे के निशान को फॉलो करते हैं। असली कहानी असल में वहीं छिपी है। तो यहां से कहानी थोड़ी उलझती है। साल 2025 में कुल मिलाकर 75,222 घर रजिस्टर हुए। ये पिछले साल से 2% कम थे। तो ऊपर से देखने पर तो यही लगता है कि भाई मार्केट थोड़ा सुस्त पड़ रहा है, पर क्या यही पूरी कहानी है? लेकिन रुकिए, ये तो सिक्के का बस एक पहलू है, क्योंकि जब इन घरों की टोटल वैल्यू पर नजर डालते हैं तो कहानी पूरी तरह पलट जाती है। एक छिपा हुआ ट्रेंड सामने आता है। और ये रहा वो बड़ा खुलासा। घर भले ही कम बिके, लेकिन उनकी टोटल वैल्यू 11% बढ़कर 52,351 करोड़ रुपए हो गई। जरा सोचिए इस बारे में। सेल कम लेकिन पैसा ज्यादा। ये एक बहुत बड़ा क्लू है। तो सवाल सीधा है, घर कम बिके तो फिर मार्केट की टोटल वैल्यू ऊपर कैसे गई? और इसी सवाल का जवाब हमें हैदराबाद रियल एस्टेट की नई सच्चाई तक ले जाता है। और इसका जवाब है प्रीमियम घरों का जबरदस्त उछाल। यही वो पावर है जो हैदराबाद के मार्केट को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जा रही है। फ्लैटस्टार्ट की अपनी एनालिसिस रिपोर्ट भी यही कहती है। बात एकदम साफ है, बायर्स का कॉन्फिडेंस अब बड़े और ज्यादा कीमत वाले घरों पर है। लोग अब सिर्फ एक घर नहीं खरीद रहे हैं, वो एक बेहतर लाइफस्टाइल में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जरा इन नंबर्स को देखिए। 1 करोड़ से ज्यादा कीमत वाले जो प्रीमियम घर हैं, 2024 में उनकी हिस्सेदारी कुल सेल्स में 14% थी और 2025 में ये बढ़कर हो गई 20%। ये कोई छोटा मोटा जंप नहीं है, ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड है जो मार्केट की पूरी दिशा ही बदल रहा है। और ये आंकड़ा तो देखिए सच में चौंकाने वाला है। 1 करोड़ से ज्यादा कीमत वाले घरों की बिक्री में साल दर साल 35% की ग्रोथ हुई है। हाँ, सही सुना, 35%। और इसका असर पैसों में देखिए। 2025 में मार्केट में जितना भी पैसा लगा उसका लगभग आधा 50% इन्हीं प्रीमियम घरों से आया। पिछले साल ये आंकड़ा करीब 40% था। यानी मार्केट का आधा पैसा अब सिर्फ प्रीमियम घरों से आ रहा है। तो ये तो पता चल गया कि क्या हो रहा है। अब सवाल है कि ये कहां हो रहा है। चलिए हैदराबाद के मैप पर देखते हैं। तो देखिए, सारी हलचल असल में 2 जिलों में सिमटी हुई है, रंगारेड्डी और मेडचल मलकजिरी। ये दोनों मिलकर ही करीब करीब 8.5% रजिस्ट्रेशन का हिस्सा है और बाकी का 14 से 15% हैदराबाद जिले से आता है। और जब हम थोड़ा और जूम इन करते हैं तो कुछ नाम साफ उभर कर आते हैं। कोकापेट, कोंडापुर, नानक रामगुड़ा। ये इलाके अब सिर्फ रहने की जगह नहीं रहे, ये हाई वैल्यू प्रॉपर्टीज के नए हब बन गए हैं। शहर की सबसे बड़ी और महंगी डील्स यहीं हो रही हैं। और हाँ, ये प्रीमियम ट्रेंड घरों के साइज में भी दिखता है। हालांकि ज्यादातर घर अभी 1,000 से 2,000 स्क्वायर फीट के बीच हैं, लेकिन एक बड़ा हिस्सा लगभग 14 से 16% लगातार 2,000 स्क्वायर फीट से बड़े घरों को चुन रहा है। ये साफ दिखाता है कि लोग अब बड़ी और खुली जगहों को पसंद कर रहे हैं। तो इन सारे टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं आखिर हैदराबाद के मार्केट के लिए इस पूरी कहानी का मतलब क्या है। देखिए, फ्लैट्सकार्ट का डेटा जिस तरफ इशारा कर रहा है उसे एक्सपर्ट्स कहते हैं मार्केट मैच्योरेशन। आसान भाषा में इसका मतलब यह है कि हैदराबाद का बाजार अब वॉल्यूम की रेस से निकलकर वैल्यू की रेस में आ गया है। अब फर्क इससे नहीं पड़ता कि कितने घर बिके, फर्क इससे पड़ता है कि कितनी कीमत के घर बिके। और खरीदार भी अब ज्यादा समझदार हो गए हैं। उन्हें सिर्फ छत नहीं, एक प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहिए। तो इस पूरी पड़ताल का सार क्या है? चलिए फटाफट देखते हैं।
पहली बात, हैदराबाद का मार्केट स्लो नहीं हो रहा, बल्कि ये इवॉल्व हो रहा है, स्मार्ट हो रहा है। दूसरी, इस बदलाव को ड्राइव कर रही है प्रीमियम प्रॉपर्टीज की डिमांड। तीसरी, वैल्यू अब वॉल्यूम से आगे निकल गई है। और सबसे जरूरी, बायर्स का कॉन्फिडेंस हाई वैल्यू घरों में बना हुआ है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, ये जो प्रीमियम सेगमेंट की तरफ झुकाव हम देख रहे हैं, क्या ये बस कुछ समय का ट्रेंड है, या फिर यही हैदराबाद के रियल एस्टेट का नया नॉर्मल है, नया भविष्य है? सोचने वाली बात है। अगर हैदराबाद के मार्केट की ये इनसाइड स्टोरी जानकारी भरी लगी हो तो फ्लैट्स कार्ड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि रियल एस्टेट की ऐसी ही गहरी पड़ताल लगातार मिलती रहे। और हाँ, एक जरूरी बात, ये पूरी एनालिसिस रियल टाइम फ्लैट्स कार्ड डेटा पर आधारित है और मार्केट की बदलती कंडीशंस के साथ ये आंकड़े भी बदल सकते हैं।